वेलकम बैक डियर लर्नर्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम फेयर प्ले स्टोरी का पार्ट सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। द पंचायत वाज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री। इसी शाम को पंचायत एक पुरानी बनियान ट्री के अंडर बैठा। जुमन स्टूड अप एंड सैड। जुमन ऊपर उठा और उसने कहा, उसने अपनी बात रखी। द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। कि पंच की जो बात होती है वो भगवान की बात होती है, वो लॉस डिसीजन होता है। लेट माय आंट नॉमिनेट द हेड पंच। अपनी आंट को उसने ये हक दिया कि वो हेड पंच को नॉमिनेट करे। नॉमिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए किसी को चुनना, किसी को सिलेक्ट करना। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। जो भी वो डिसीजन लेंगी मैं वो एक्सेप्ट करूँगा। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी। जो पंच होता है ना वो ये जानता है कि दोस्त कौन है, ना ही वो दुश्मन को जानता है। उसके सामने सब बराबर होते हैं। वो एक फेयर डिसीजन लेता है। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी? द ओल्ड लेडी अनाउंसड। ओल्ड लेडी जो थी उसने अनाउंस किया कि अलगू चौधरी को पंच बनाया जाए। फाइन, रिप्लाइड जुमन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। जुमन ने क्या कहा? चलो ठीक है, अपनी खुशी को छुपाते हुए, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था उसके लिए। क्योंकि अलगू चौधरी जुमन का बेस्ट फ्रेंड था। उसे लगा कि जुमन जो है, अलगू चौधरी जो है वो मेरे ही हक में डिसीजन लेंगे, इसीलिए अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। चाची, यू आर एवियर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुमन, सैड अलगू। अलगू ने कहा ओल्ड एंड से कि चाची आपको पता है कि मेरी दोस्ती जुमन के साथ बहुत अच्छी है। आई नो डैट, रिप्लाइड द एंट। एंट ने कहा, एंट ने रिप्लाई किया इस बात पे और कहा कि हाँ मुझे मालूम है। बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। और मुझे ये भी पता है कि तुम अपने मॉरल सेंस को फ्रेंडशिप के लिए नहीं मारोगे। कॉन्साइंस का मतलब होता है मॉरल सेंस, इंसान का मॉरल सेंस। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच। कि पंच के दिल में भगवान रहता है। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड। और पंच की जो वॉइस होती है, पंच की जो बात होती है, वो भगवान की बात होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेनेड हर केस। और ओल्ड लेडी एंड जो थी उसने अपने केस को एक्सप्लेन किया। जुमन, सैड अलगू, यू एंड आई और ओल्ड फ्रेंड्स। जुमन ने अब अलगू से कहा, अलगू ने कहा कि जुमन आपको पता है आप और मैं पुराने दोस्त हैं। योर एंट इज एज डियर टू मी एज यू। आपकी जो एंट है वो मेरे उतने ही करीब है जितने आप मेरे करीब हो। नाउ आई एम ए पंच। अब मैं एक पंच हूँ। यू एंड योर एंट आर इक्वल बिफोर मी। आप और आपकी एंट जो है, अब दोनों मेरे सामने इस वक्त बराबर हो। What have you to say in your defense? अब आपको अपने डिफेंस में क्या बोलना है? अब आप अपनी बात को रखो। 3 years ago began जुमन। जुमन ने अपनी बात शुरू की। क्या कहा कि 3 साल पहले My aunt transferred her property to me। मेरी aunt जो है उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी, मेरे हवाले कर दी। I promised to support her as long as she lived। मैंने उसके साथ वादा किया कि मैं उसका सपोर्ट करूँगा जब तक वो जिंदा है। I have done all I could।
میں نے وہ سب کچھ کیا اس کے لیے جتنا میں کر سکتا تھا. There have been a couple of quarrels between my wife and her, but I can't stop. میری بیوی اور میری اینٹ کے درمیان بہت سارے جھگڑے ہوئے, بہت سارے کنفلکٹس ہوئے, لیکن میں سٹاپ نہیں کر پایا, میں روک نہیں پایا انہیں. Now my aunt is claiming a monthly allowance. اب میری آنٹ جو ہے وہ منتھلی الاوینس مجھ سے ڈیمانڈ کر رہی ہے. کلیم کرنا مطلب ہوتا ہے ڈیمانڈ کرنا, کیونکہ الگو کی جو جمن کی جو اینٹ تھی وہ اسے اب منتھلی الاوینس ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ ہر مہینے آپ مجھے کچھ پیسے دو. منتھلی الاوینس فرام می. دس از ناٹ پاسبل. یہ پاسبل نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے. دیٹس آل آئی ہیو ٹو سے. یہی مجھے کہنا ہے. جمن واز کراس ایگزامنیڈ بائی الگو اینڈ ادرس. اب جمن کو بہت سارے سوال کرنے لگے, ایک تو الگو اور وہاں پہ جو باقی تھے. دین الگو اناؤنسڈ, اور لاسٹ پہ الگو نے اناؤنس کیا, ڈیسیجن لیا, وی ہیو گون ان ٹو دی میٹر کیئرفلی. یہ جو میٹر ہے ہم نے کیئرفلی, ہم نے ہوشیاری سے اس کے بارے میں سب کچھ جانا ہے. ان آور اوپینین, ہماری سوچ میں, جمن مسٹ پے ہز ایٹ اے منتھلی الاوینس. جمن جو ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی آنٹ کو منتھلی پیسے دے, منتھلی اس کو الاوینس دے, اور ایلس دی پراپرٹی گوز بیک ٹو ہر. ورنہ پراپرٹی جو ہے اینٹ کی وہ اس کے پاس واپس چلی جائے گی. مطلب جمن کو ورنہ پراپرٹی اینٹ کو واپس دینی ہوگی. Now the two friends were seldom seen together. seldom کا مطلب ہوتا ہے ریئرلی, کبھی کبھار. اب کیا ہوا, دونوں دوست تھوڑا دور ہوئے ایک دوسرے سے, بہت کم وہ ایک ساتھ نظر آتے تھے. The bond of friendship between them was broken. ان کے درمیان جو دوستی تھی وہ اب ختم ہوئی. In fact, Juman was Algu's enemy and wanted his revenge. اب جمن جو ہے, جمن اب الگو چودھری کا دشمن بنا اور وہ چاہتا تھا کہ میں اس سے بدلہ لوں. پارٹ 3 ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے. تھینک یو ویری مچ.